हे एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज हमारा सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि क्लास 11th रहने वाली है, जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन को ना। और अगर आप इतना कर लेते हो ना तो फॉर श्योर मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपसे नहीं छूटने वाला है ना। सो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। 11th क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से ज़रूर जाके देख लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ वही टॉपिक करे हैं जो आपके सीडीपी के पोर्शन में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं ना, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि वो आए ही ना, ठीक है। सो हम पहले समझते हैं कि मोटिवेशन है क्या ना। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हो। देखिए, अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है ना, एक जोश होता है, एक जुनून होता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ खींच के लेके जाती है ना। देखिए, जब इंसान मोटिवेटेड फील करता है ना तो फिर कैसे भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर वो मोटिवेटेड है तो वो अपने गोल को फिर साइड नहीं कर सकता, ठीक है। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वही लोग सफल भी हो पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए भी मोटिवेशन है कि भाई आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम है आपके सामने तो है ना, उसको पढ़ना है आपको, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो अभी रिसेंटली आपका दिसंबर में होगा, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप काफ़ी सेफ जोन में चले जाएंगे। बिकॉज़ अभी आपने देखा हो तो काफ़ी सिलेबस में चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि क्लास 3rd और 6 की एनसीईआरटी। खैर वो चेंजेस अच्छी हैं ना, क्योंकि चैप्टर्स आपके कम भी हुए हैं, पॉजिटिव वे में ही देखा जा सकता है। लेकिन अगर आगे चल के सीटेट में चेंज होना है जो, ठीक है, हो गया तो फिर एकदम से चीज़ें चेंज होती है ना, तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि किसी को पैटर्न नहीं पता होता है। तो अभी आप अपनी सीट पक्की कर लीजिए, ठीक है। क्वालिफाई ही तो करना है सिर्फ। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक के बिना। तो अभी प्रेरणा भाई कैसी होती है, एक आंतरिक शक्ति होती है जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसान मोटिवेटेड होगा तो वो जोश और जुनून से भरा हुआ होता है, अपने गोल की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि सीटेट पास करने के लिए आपको अभी आप मेहनत में एकदम लगे होंगे ना, आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास 2 महीने हैं, जिनमें से अभी भी 15 दिन तो हमारे वेस्ट ही होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। कभी आप बीमार पड़ गए या फिर कभी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मोटिवेशन शब्द जो है ना, लैटिन भाषा के मूवर शब्द से बना है और मूवर और मोटम शब्द से बना हुआ है, ठीक है। इट्स मीन उसे हम फिर कुल मिला करके मोटिवेशन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं कि भाई जो अभिप्रेरणा है वो कितने तरह की होती हैं। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन 2 तरह के होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। अब इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं, क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों में से फंसेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर आपने भी 7 जुलाई वाला एनालिसिस किया देखा होगा तो आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल से क्वेश्चन बने थे। देखिए, इंटरनली व्यक्ति कब मोटिवेटेड होगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि यदि परीक्षा की तैयारी आप अपनी मर्जी से, खुशी से कर रहे हैं तब तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, या फिर किसी के दबाव में आकर कि भाई फेल हो गए तो घर पे ढंग से पिटाई हो जाएगी और टीचर भी स्कूल में पीटेगा, इस डर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अपनी खुशी से पढ़ रहे हैं, अपनी कहते हैं ना कि लाइक लगन से पढ़ रहे हैं कि भाई मुझे तो चीज़ें बेहतर करनी है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में, आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं, तो ये आप इंटरनली मोटिवेटेड समझ सकते हैं खुद को, है ना। अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा टीचर, जितने भी लोग DLED BEd या फिर जो भी कोर्स कर रहे हैं, टीचिंग कोर्स, अगर वो अपनी इच्छा से इस फेज़ में आए हैं, टीचर बनने के फेज़ में टीचर वो बनना चाहते हैं, तब तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है। अगर उन्हें घर वालों ने भेज दिया ना हाथ पकड़ के कि जाओ भाई तुम्हें टीचर बनना है, ठीक है, उनका अंदर से मन कहीं ना कहीं ना रहा हो शायद, हाँ, तो फिर वो इंटरनली मोटिवेटेड नहीं कहा जाएगा। ओवरऑल समझ रहे होंगे आप कि भाई वो सारी ही चीज़ें जो आपकी इच्छा है, आप अंदर से फील करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, वही आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है ना। अब बच्चा जो है, मान लीजिए कि वो पढ़ाई बहुत मन लगा के कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने पास कर लिया, उसके 90% मार्क्स आ गए तो इस बार मुझे साइकिल मिलने वाली है, ठीक है। वो इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि अगर 90% आ गए तो उसे इस बार साइकिल मिलेगी भाई, तो पढ़ो, है ना, मन लगा कर। तो यहाँ पे वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो जाएगा, इंटरनली हम इसे नहीं कहेंगे, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट को समझेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा ही, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरे के द्वारा भी प्रेरित होता है ना, तो उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है ना, वो चॉकलेट खाने के लिए, चॉकलेट के लिए आप उससे कोई भी काम करा लो, वो करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, और या फिर प्राइज़ दे रहे हो आप, कोई चॉकलेट दे रहे हो, वही सारी चीज़ें हो जाएंगी उसको ना, तो आराम से वो पढ़ाई भी कर लेगा जिसमें उसका मन नहीं लगता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं भाई, है ना, जिन्हें लगता है कि भाई इस प्रोफेशन में पैसा ही पैसा है, तो वो मतलब उस काम को उसने इसलिए चूज़ किया बिकॉज उसकी इनकम बेहतर है। ठीक है, मतलब वो अंदर से अच्छा नहीं महसूस करता उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग ही, आप टीचर के फील्ड में आए हैं और आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी दे करके आए ना, तो आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, इंटरनली नहीं कहेंगे। ठीक है, जिस काम को करते हुए आप अच्छा नहीं महसूस करते हो, लाइक आपको खुशी तो नहीं होती है, पर ठीक है पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो कर लिया जाए ना, तो ऐसी वाली अगर फीलिंग आपके अंदर है, इट्स मीन आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, इंटरनली बिल्कुल नहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैंने ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपके लिए कंटेंट भी प्रिपेयर किया है और आपको समझाने की कोशिश भी करी है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना जो देख करके निकल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते ना, तो बहुत गलत बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फॉर श्योर आपको यहाँ पे बेहतर ही कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, और साथ में हमने ईवीएस की क्लासेस भी अभी तो शुरू कर दी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो आते हैं नेक्स्ट, जहाँ से आपका इधर से भी क्वेश्चन बन जाता है ना कि अभी प्रेरणा के जो सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं, पर हमें बहुत सारे बिल्कुल नहीं बात करना है बहुत सारे पर, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 प्रिंसिपल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला तो मैस्लो का है, ठीक है, और 1-2 और हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैस्लो का ही हो जाता है ना। अब इन्हीं के कई सारे नाम हैं, तो उन नामों को जानना ज़रूरी हो जाता है भाई, क्योंकि इन अलग अलग नाम से आपसे पूछ लिया जाता है। पहला तो ये क्लियर है, जैसे ही मैस्लो का नाम आएगा आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई अभी प्रेरणा के बारे में इन्होंने ही बात करी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया ना कि आत्मसिद्धि का सिद्धांत या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दी है, तो भी आपका दिमाग यहीं जाएगा ना, क्योंकि अभी मैंने नाम आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो अब इनका पूरा नाम क्या था, तो भाई अब्राहम एच मैस्लो कहते हैं इन्हें, और इन्होंने अपना जो ये प्रिंसिपल है ये दिया था कुछ इसके आसपास में। ठीक है, अब ये जो है मैस्लो के अनुसार हमारी जो है 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी 5 नीड होती हैं हम ये जान लेते हैं। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, पहला नीड क्या है, हमारी दैहिक आवश्यकता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ना। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स शारीरिक आवश्यकताएं क्या हो जाएंगी भाई, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। सबसे पहली नीड क्या होती है इंसान की, इंसान को खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए होता है ना। अगर इतना भी आपको मिल जाता है तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, शारीरिक आवश्यकताएं फुलफिल हो जाती है ना। अब दूसरी की बात आती है तो सुरक्षा की मांग आप करते हो कि भाई अब मुझे खाना मिल गया, पानी मिल गया है, एक प्रॉपर हवा मिल रही है अच्छे एनवायरनमेंट में, अब मुझे सुरक्षा चाहिए भाई, अब मुझे सेफ्टी चाहिए। ठीक है, अब किस तरीके की सेफ्टी चाहिए भाई, मुझे एक जॉब भी चाहिए जहाँ से मैं प्रॉपर इनकम अपनी जनरेट कर सकूँ। ठीक है, अपनी हेल्थ की मुझे चिंता रहती है कि मैं हेल्दी रहूँ ना, अगर कहीं तबीयत ख़राब हो रही तो मुझे प्रॉपर हॉस्पिटल मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना आप सिक्योरिटी ढूंढने लग जाते हो कि मैं अपने आप को सिक्योर कैसे करूं, अभी तो मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, आगे के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहूँ कि ना आगे मुझे बड़ा रिलीफ रहे, आराम रहे। तो ये फिर सुरक्षा की मांग आप करने लग जाते हो। थर्ड क्या है हमारा, आत्मीयता की आवश्यकता, बिलोंगिंगनेस नीड। अभी आपने खाना अरेंज कर लिया, आपने सिक्योरिटी भी आपने निश्चित कर ली, अभी आपको चाहिए भाई थोड़ा सा लाइफ में प्यार की भी कमी है ना, तो थोड़ा सा फ्रेंडशिप चाहिए, दोस्त चाहिए जिनके साथ अब पैसा आ गया है ना, तो पैसा कहाँ हम इन्वेस्ट करें भाई, दोस्तों के साथ जाके एंजॉय करेंगे लाइफ। ठीक है, आपका फ्रेंडशिप जोन हो, इंटीमेसी हो, फैमिली है हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्शंस बनाना शुरू कर देते हो जो भी आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी नीचे की 2 नीड्स फुलफिल होती हैं तब आप तीसरे की तरफ जाओगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ के चलेंगे। चौथा क्या है हमारा, सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स। अब आपको भाई ये भी मिल गया ना, तो आपको भाई सोसाइटी में कुछ रिस्पेक्ट भी तो चाहिए। अब बिना रिस्पेक्ट तो काम नहीं चलता है। अब आप ये भी चाहते हो कि लोग मुझे जाने पहचाने, है ना। अब मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे लोगों से इस रिस्पेक्ट भी चाहिए, तो ये आपका आता है आफ्टर दिस स्टेज। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम भी आपने देखा होगा ना कि इस
के नाम पर ही इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम भी रख दिया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। भाई आत्मसिद्धि तक पहुंचना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर जो पहुंच जाता है वो इंसान आपको बाबा के रूप में भी नज़र आ सकता है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की अवस्था, जहाँ पे पहुंचना डिफ़िकल्ट है, बट कुछ लोग जो पहुंचते हैं तो उनका रूप बदला हुआ आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ये होता है आपकी 5 स्टेजेस, जिसके बारे में बात करते हैं कौन, हमारे मैस्लो जी, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। अभी कुछ और छोटे छोटे से प्रिंसिपल हैं, आई होप ये समझे होंगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, हाँ, तो इसको लेकर के चलेंगे। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें कुछ खास आता नहीं है, मैकडुगल ने इसके बारे में बात करी है कुछ मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो वो हम कभी जब आपका टेट का एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पे इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करें कि यहाँ पे अभी आप इतना समझ लीजिए कि प्रिंसिपल किसने दिया है, मैकडुगल ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी है, तो ये आपके दिया है डेविड मैकक्लेलैंड ने दिया है। और इनका कहना है कि भाई चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो ना, जैसे कि अभी खतरों का खिलाड़ी चल रहा है, तो वहाँ पर लोगों के दिमाग में रहता है ना कि भाई मुझे बस करना है ना, डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं और आपको वो अचीव करना ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें हो जाती। और आप में से कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जो कि पहली बार जा रहे होंगे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक डिफ़िकल्ट टास्क ही होता है, ठीक है। चीज़ें ईजी हो जाती हैं जब एक सही तरीके से आप काम कर रहे होते हैं। अब जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि इससे भाई हमारी बेहतर लाइफ स्टाइल हो जाएगी, हम एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। अभी मेहनत करते हैं, आगे चल के लाइफ हमारी इजी होगी हमारे लिए ना, तो इस वजह से आप लगे हुए हैं। सो ये चीज़ें रही मोटिवेशन, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ भी बचता है तो हम नेक्स्ट, खैर बचा तो कुछ नहीं है, जितना आता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच।